आजादी के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाई दी। सरकार इस बार जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी करवाएगी। विपक्षी दल इसके लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। बीजेपी और संघ ने भी इसका विरोध कभी नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हिंदुओं की जनभावना के साथ साथ इस मुद्दे पर भी संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री की चर्चा हुई। इस ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में जातीय जनगणना का श्रेय लेने की अब होड़ लग गई। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। आज जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिवाली का दिन है और सामाजिक एकता भी बनी रहे, यह भी ध्यान रखते हुए यह जो जाति जनगणना कराने का फैसला है, इसका जितना स्वागत किया जाएगा वो कम है। आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। अब तो ये मजबूर हो ही गए थे कि देर सवेर तो जाति जनगणना होके ही रहेगी, इसलिए मजबूरन आज फैसला किया है। फिर भी हम स्वागत करते हैं कि सरकार की भूमिका या सरकार की दिल में स्वच्छता होगी और ओबीसी को न्याय देने की भूमिका उनकी रहेगी, ये मानकर हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्यधारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। मैं समझता हूं कि देश को इस निर्णय के बाद सही परिणाम मिलेंगे। अब सरकार से आग्रह होगा, इसको उपकरण की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, आंकड़े लाइए और आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित। आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने वाली है, इसलिए आज आपको हमारा ये पूरा विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। अगले कुछ मिनटों में हम जातिगत जनगणना से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जातिगत जनगणना के क्या मायने हैं और इसका आपके ऊपर क्या असर होगा। देश में हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना आ गया था। इस वजह से जनगणना को टाल दिया गया था। अब सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है। अभी तक जो जनगणना होती थी उसमें कौन किस जाति का है, इसकी जनगणना नहीं होती थी। जनगणना फॉर्म में अभी तक कुल मिलाकर 29 कॉलम होते थे। इन कॉलम में आपका नाम, पिता का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, नौकरी, मातृभाषा, धर्म जैसी जानकारियां ली जाती थी। जातियों के आधार पर देखें तो अभी तक जनगणना में केवल एससी और एसटी लोगों की ही जानकारी जुटाई जाती थी, लेकिन अब जाति आधारित जनगणना होगी तो एक और कॉलम जोड़ा जा सकता है जिसमें आपको अपनी जाति बतानी होगी। इस तरह हो सकता है कि अब जनगणना फॉर्म जब आपके पास आए तो उसमें 30 कॉलम हो और एक कॉलम में आप अपनी जाति लिखें। जातिगत जनगणना में सभी धर्म के लोग अपनी अपनी जाति की जानकारी देंगे। भारत में जातिगत जनगणना आजादी में के बाद पहली बार होगी। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि पहली बार जातिगत जनगणना होने वाली है। भारत में सबसे पहले बार जो जातिगत जनगणना अंग्रेजों की ओर से कराई गई थी, ये जनगणना 1881 में हुई थी और इसमें जातियों की भी गिनती हुई थी। ऐसी जातिगत जनगणना 1931 तक चलती रही। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस तरह आप ये मान सकते हैं कि 94 साल बाद फिर से जातिगत जनगणना होगी, जिसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। भारत में जातिगत जनगणना की शुरुआत इस साल होने की संभावना है। जनगणना पूरी होने और आंकड़े जारी होने में 12 से लेकर 18 महीने तक का समय लग सकता है। यानी अगर इस साल जातिगत जनगणना होती है तो इसके आंकड़े 2026 के आखिर में या 2027 में जारी हो सकते हैं। जनगणना एक्ट 1948 में एससी और एसटी जनगणना का प्रावधान है। अब दूसरी जातियों की जनगणना के लिए जरूरी है
कि कानून में संशोधन किया जाए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 1270 एससी और 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16.6% और एसटी 8.6% थी। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों में कुल 3000 जातियां हैं। इसमें ओबीसी की 2650 जातियां हैं। जातियां न केवल हिंदू धर्म में है, बल्कि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मुस्लिम धर्म में भी करीब 200 अलग अलग जातियां हैं। इस तरह से दूसरे धर्म सिख ईसाई में भी अलग अलग जातियां हैं। अब सभी जातियों का पता जातिगत जनगणना में चलेगा। अब आपके मन में बड़ा सवाल यह होगा, क्या जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद आरक्षण की सीमा बदलेगी? यह तो तय है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग उठेगी। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि देश में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। इसका मतलब यह है कि आरक्षण के मौजूदा पैटर्न के भीतर ही बदलाव होने की ज्यादा संभावना है, या यह हो सकता है कि आरक्षण के मुद्दे पर फिर से कोर्ट में विवाद चले। वैसे जातिगत आरक्षण के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन में बदलाव हो सकता है, यानी कई ऐसी लोकसभा सीट जो आरक्षित हैं, अगर वो जनसंख्या में वहां पर बदलाव हुआ तो वो सामान्य सीट हो सकती है। भारत में जाति की राजनीति बेहद पुरानी है। 90 के दशक में एक नारा मशहूर हुआ था, मंडल बनाम कमंडल। यहां मंडल मतलब मंडल कमीशन था, जिसकी सिफारिशों को 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। यहां कमंडल का मतलब राम मंदिर का आंदोलन था, जो उस समय देश भर में चल रहा था। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जाति की राजनीति सबसे ऊपर है। देश की अधिकांश पार्टियां जाति के आधार पर वोट बैंक तय करती हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो या बिहार की आरजेडी या लोक जनशक्ति पार्टी, सभी की विचारधारा किसी न किसी जाति से जुड़ी है। कांग्रेस भी लगातार जाति जनगणना की मांग करती रही है। यानी अब साफ है कि आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना के बाद देश की राजनीति में काफी बदलाव होगा।